सो हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग ने चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी का दोनों पार्ट देख लिया होगा। अब ये आता है तीसरा पार्ट, जिसके अंदर कुछ और हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में हम लोग एप्लीकेबिलिटी और उसका क्या डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेन कंपनी होता है कि नहीं, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये तीसरा पार्ट है, इसके अंदर हम लोग और कुछ डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन, ये कंपनीज एक्ट 2013 वाला डेफिनेशन नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 वाला डेफिनेशन बताएंगे, बट ये डेफिनेशन जो कॉमन मतलब होता है अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन दिया गया, उससे हम लोग कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ये डेफिनेशन मैंने लिया है, जिससे आपको पहले बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है वो समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है, एनी एंटिटी विच हैज परपेचुअल सक्सेशन, ऐसा एंटिटी जिसमें परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन में मींस कि एंटिटी फ्यूचर में, अभी जो नियर फ्यूचर में उसमें वाइंड अप नहीं होने वाली, वो हमेशा चलती रहेगी, चाहे कोई भी मैनेजमेंट चेंज हो, चाहे पर्सन टॉप कोई भी चेंज हो, वो हमेशा एंटिटी चलती रहेगी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब सेपरेट है, ओनर सेपरेट है और कंपनी सेपरेट है। कंपनी या जो भी फॉर्म या जो भी ओपन हुआ है वो सेपरेट है। ठीक है, बॉडी कॉपी। राइट टू यूज कॉमन सील, इसके बाद राइट है क्या यूज करने का, कॉमन सील। ठीक है, पावर टू एक्वायर होल्ड, पावर इसके पास क्या है कि एक्वायर करे, होल्ड करे, डिस्पोज प्रॉपर्टी, बहुत मूवेबल इमूवेबल, टेंजिबल इंटेंजिबल, राइट टू स्यू एंड बी स्यूड इन अ बॉडी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या है इसमें बोला गया कि इसके पावर है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके, मतलब प्रॉपर्टी खरीद सके, होल्ड कर सके, रख सके, डिस्पोज कर सके, मतलब बेच सके, बहुत मूवेबल प्रॉपर्टी भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, टेंजिबल भी, इंटेंजिबल भी। ठीक है, राइट टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब राइट है इसके बाद किसी को स्यू कर सकता है, स्यू मतलब केस कर सकता है किसी ऊपर, अब भी इसको भी कोई केस कर सकता है, इज अ बॉडी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, फिर से बात पढ़ते हैं। एनी एंटिटी विच हैज परपेचुअल सक्सेशन, जिसका परपेचुअल सक्सेशन, ऐसा एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट टू यूज कॉमन सील, पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी, बहुत मूवेबल इमूवेबल, टेंजिबल इंटेंजिबल, राइट टू स्यू एंड बी स्यूड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, ब्रॉडर टर्म है। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, सारी जो कंपनी वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट कंपनीज, बट सारे जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनी नहीं है। यानी इसका क्या बोलते हैं कि जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो सारी कंपनी तो नहीं है। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, ब्रॉडर टर्म है। एक एग्जांपल, एफसीआई, एनएचएआई, सीबी, सीसीआई आर बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कंपनी नहीं है ये लोग। ठीक है, however the companies act 2013 is applicable only on those body corporate which are notified by CG, example FCI, NHAI and not CCI, CB। जैसे इसमें क्या बोला गया कि जो FCI, NHAI और CB, CCI ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कंपनी नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल किसके ऊपर है, जैसे जो FCI, NHAI पे एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया कि हाँ इन लोगों को एप्लीकेबल होगा, तो ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन कंपनी नहीं है, लेकिन इन दोनों पे कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग का एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब आता है डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट का, जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया। क्या दिया गया, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड कोई लॉ में, तो उसको इंक्लूड नहीं करता है। और सच एंटिटी नोटिफाइड बाय सीजी, ऐसा एंटिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड किया हुआ है। तो फिर समझते हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी को इंक्लूड करेंगे जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो, मतलब कोई फॉरेन कंपनी अगर है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। ठीक है, इंक्लूड इन इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड, पर इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, ऐसा कॉर्पोरेट सोसाइटी किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, उसको हम लोग कभी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते। और सच एंटिटी नोटिफाइड बाय सीजी, ऐसा एंटिटी जिसको सीजी ने नोटिफाइड किया, उसको भी हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट कभी नहीं कह सकते। ठीक है, अब ये देखिए बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है, जिससे मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और किस पे कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो कंपनी फॉरेन कंपनी तो पिछले वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने बता चुका है, बॉडी कॉर्पोरेट इस वीडियो में बता दिया। तो चलिए अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले रिलायंस है, रिलायंस कंपनी है इसलिए इस पर टिक लगा हुआ है ग्रीन। ठीक है, फॉरेन कंपनी है, नहीं फॉरेन कंपनी तो नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट तो है, क्योंकि सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही। और कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, कंपनी है तो बॉडी कंपनी एक्ट 2013 लगेगा। अब यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी है, नहीं कंपनी तो नहीं है। यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका मतलब वो शैम्पू वैम्पू बहुत कुछ आता है यूनिलीवर लिमिटेड का, वो तो हिंदुस्तान एक यूनिलीवर उसी का सब्सिडरी है वो है। तो यूनिलीवर लिमिटेड में कंपनी तो नहीं है, लेकिन फॉरेन कंपनी है,
हाँ ये फॉरेन कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट डिफरेंस में क्या लिखा था, फिर से देखिए एक बार, फिर से बॉडी कॉर्पोरेट डिफरेंस में क्या लिखा था, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो क्या कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि तो फॉरेन कंपनी है। अब आता है कंपनी इंकॉर्पोरेटेड लंदन, ऐसा कंपनी जो लंदन में इंकॉर्पोरेट हुआ है, क्या कंपनी है, नहीं कंपनी तो होगा नहीं। फॉरेन कंपनी, नहीं फॉरेन कंपनी नहीं, इंकॉर्पोरेट लंदन में हुआ है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या था कि उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कुछ भी तरह से वो इंडिया से कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन कनेक्टेड तो है नहीं, खाली ये फॉरेन कंपनी भी नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा, ठीक है। अब आता है इज द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल, नहीं कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होगा। बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही, कि बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड हैविंग शेयर ट्रांसफर ऑफिस इन मुंबई। अब ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट यूएसए में हुआ है लेकिन उसका शेयर ट्रांसफर ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। तो कंपनी तो जाहिर सी बात है कंपनी तो होगा नहीं है। फॉरेन कंपनी, हाँ फॉरेन कंपनी कहलाएगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो इंडिया में हो रहा है ना, ठीक है। हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू इट्स एजेंट, कुछ भी हो रहा है, और कंडक्ट एनी अदर एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर। जैसे फॉरेन कंपनी डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखेगा, नहीं तो ये सब कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आपको दिखना पड़ेगा तब जाके ये सब क्लियर होगा, तो क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि फॉरेन ये चार्ट समझने के लिए पहले डेफिनेशन आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए, तो कंपनी तो नहीं है, फॉरेन कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट तो जाहिर सी बात रहेगा, और कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा नहीं क्योंकि कंपनी क्योंकि फॉरेन कंपनी है, ठीक है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब कंपनी है, नहीं फॉरेन कंपनी नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट हाँ। और इज द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल, कंपनी एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल रहेगा, हाँ। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब आता है सेबी, सेबी क्या कंपनी है, नहीं कंपनी तो है नहीं। फॉरेन कंपनी नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट तो है। क्या इस पे कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल रहेगा, नहीं ये इस पे कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई नहीं किया कि इस पे कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो, तो ये कंपनी एक्ट 2013 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, क्या प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर दिया है प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। क्या बोलता है, private company means a company, private company ऐसा company means a company having such amount of paid up share capital as may be prescribed by rules, ऐसा इतना amount of paid up share capital जो रूल ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। and which by its article restrict but not prohibit the transfer of share, restrict करता है शेयर का ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट में बहुत डिफरेंस होता है। प्रोहिबिट में मतलब मना हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा। रेस्ट्रिक्ट में कुछ रुकावट डाला जाएगा बीच में, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है तो उसको प्रोहिबिशन नहीं जाना, रेस्ट्रिक्शन है उसमें। रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसको वीजा लेना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, तब जाके वो फॉरेन कंट्री जा सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोहिबिशन मतलब साफ मना, और रेस्ट्रिक्शन मतलब मना नहीं होता, हाँ कुछ कुछ पाबंदियां रहेंगी, उसको फुलफिल कर लो, फिर करो जो करना है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट बट नॉट प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर लेकिन प्रोहिबिट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। प्राइवेट कंपनी के मेंबर कितने होते हैं, बस 200 तक, ठीक है। प्रोहिबिट अब प्रोहिबिट मतलब साफ मना, प्रोहिबिट मतलब कुछ मतलब एकदम मना है, ये हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, कोई भी इन्विटेशन पब्लिक को देके कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, ये एकदम प्रोहिबिट है। अब क्यों प्रोहिबिट है ये देखते हैं। सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटीज के अंदर है, ठीक है। सिक्योरिटी में शेयर भी आएगा और डिबेंचर भी आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी में शेयर भी आएगा, डिबेंचर भी आएगा, ठीक है। और रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसमें सिर्फ रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के, यानी जो डिबेंचर है उसके ट्रांसफर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिबेंचर के ट्रांसफर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिबेंचर को फ्रीली ट्रांसफरेबल रहता है, लेकिन प्रोहिबिट करा है इन्विटेशन पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, यानी शेयर और डिबेंचर दोनों पब्लिक को इशू नहीं कर सकता। पब्लिक को इशू इसलिए नहीं कर सकता, लॉजिक इसके पीछे, लॉजिक क्या है कि प्राइवेट कंपनी है, अब नाम से पता चला प्राइवेट है। अब अगर सिक्योरिटीज या डिबेंचर इशू कर दिए हम लोग, जो भी कंपनी है उसको इशू मतलब पब्लिकली इशू कर दिए, पैसा लेके बैठ गई, तब तो पब्लिक तो सरकार को गाली देगी, मतलब कंपनी जो भी बनाए उनको बोलेगी कि ऐसा कैसा लॉ बनाया है कि पैसा दिए हम लोग और लेके बैठ गए। पब्लिक कंपनी में तो ट्रस्ट रहता है,
क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बैकअप उसमें रखती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट रहती है तो कुछ भी घपला हो सकता है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक का नुकसान ना हो, इसीलिए प्राइवेट कंपनी को साफ साफ प्रोहिबिट कर दिया है, कोई भी सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू नहीं करना है आपको। हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट करो, प्राइवेट प्लेसमेंट मना नहीं, लेकिन कोई भी सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू नहीं करना, पब्लिक को इशू कर दिया नहीं गड़बड़ा गया मामला वहां पे। तो ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन इसका हम लोग देखते हैं। प्राइवेट कंपनीज पहले पूरा क्लियर कर देते हैं। Private company means a company. Private company means a company having such amount of paid up share capital as may ऐसा इतना amount of paid up share capital जो प्रिस्क्राइब है रूल्स में, ठीक है। तो रूल्स में तो अभी कुछ नहीं प्रिस्क्राइब है, जीरो अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, अपने आर्टिकल में क्या करती है, ये रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिट नहीं करती, रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन बहुत रहता है। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, जो नंबर ऑफ मेंबर रहते हैं वो 200 तक रहते हैं। एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, और प्रोहिबिट करती है कोई भी सिक्योरिटीज तुम पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक के पैसे से मजाक नहीं, क्यों अगर पब्लिक के पैसा लेके बैठ गया कंपनी तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, सब ब्लेम तो गवर्नमेंट पे ही आएगा कि जो रूल्स रेगुलेशन ये सब बनाया है गवर्नमेंट नहीं बनाया है, जो भी रहता है सब पार्लियामेंट में पास होता है, तो सब लोग गवर्नमेंट को बोलेगा कि कैसा रूल बनाया कि पब्लिक हम लोग का पैसा लिया और प्राइवेट कंपनी लेके बैठ गई, इसीलिए प्राइवेट कंपनी साफ बना कर दिया, कोई रिस्क नहीं लेने का कि नहीं आप लोग इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, देखो हम क्या बोले थे, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफरेबल नहीं है, ये रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्ट का ये मत समझना कि ट्रांसफर नहीं हो, ट्रांसफरेबल है बट नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, रिक्वायर अप्रूवल ऑफ प्राइवेट कंपनी, बहुत अप्रूवल चाहता है उसमें तब जाके ट्रांसफर हो सकता है शेयर। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बहुत छोटा सा है। Public company means a company which is not a private company and having such paid up share capital as may prescribe। Public company ऐसा कंपनी होता है which is not a private company, मतलब easy definition public company which means a company which is not a private company, ठीक है, and having such paid up share capital as may prescribe। इसका भी जो paid up share capital as may prescribe अभी कुछ नहीं दिया गया, 0 रुपीज है, ठीक है। Provided that, ध्यान से देखना, अब ये लाइन एकदम ध्यान से देखना, प्रोविजो क्या हम लिखते हैं, प्रोविजन मतलब कोई एक्सेप्शन, जब भी कोई ऊपर के प्रोविजन से हम लोग एक्सेप्शन कुछ होता है, मान लीजिए अगर इसमें लिखा है कि ये इधर से होगा, ये इस एजीएम मान लीजिए इतने डेट पे होगा, ठीक है। एजीएम मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम अभी एजीएम बात कर नहीं रहे, अभी कुछ बात नहीं कर रहे एजीएम का, एजीएम मान लीजिए लिखा है कि 6 महीने के अंदर होगा, ठीक है, 6 महीने के फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहे तो किसी को प्रोविजन में उसको एक्सेप्शन दे सकती है, मान लीजिए कि एक्सेप्शन दी नहीं है एक्सेप्शन किसी को, मान लीजिए एक्सेप्शन दे दी कि जो पहला जो न्यूली फॉर्म कंपनी उसका 9 मंथ में होगा, ठीक है, ये तो एक्सेप्शन दिया गया है, तो वो प्रोविजन हो जाएगा उस चीज का, प्रोविजन मतलब एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडी, ऐसा प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडी किसका, पब्लिक कंपनी का, सेल बी डीम टू बी ए पब्लिक कंपनी, तो उसको भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, मतलब ऐसा प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कोई है वो पब्लिक कंपनी का सब्सिडी है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको प्राइवेट कंपनी हम लोग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी हो जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, एक्स लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड क्या है, सब्सिडी क्या है इसका, वाई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड सब्सिडी क्या है, वाई प्राइवेट, वाई लिमिटेड इज डीम्ड पब्लिक कंपनी, वाई लिमिटेड को वाई प्राइवेट लिमिटेड को क्या मान लेंगे हम लोग, डीम्ड पब्लिक कंपनी। जैसे एग्जांपल, ये तो सेंटेंस में होगा, समझिए समझिए, देख लीजिए, मान लीजिए एक ऐसा कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको पहले पब्लिक कर देते, ठीक है, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, इसका एक सब्सिडरी है एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसका सब्सिडी क्या है, एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड। अब जो ये एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम प्राइवेट कंपनी नहीं कहेंगे, इसको क्या मान लेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी, क्योंकि ये सब्सिडी किसका है, पब्लिक कंपनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई लिमिटेड। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि पब्लिक कंपनी के आगे लिमिटेड लगता है, प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड रहता है, ये तो पता होगा, अगर ये पता नहीं होगा तो कमेंट बताइएगा, तो उसको भी क्लियर कर देंगे कि ओपीसी के आगे क्या लगता है, पब्लिक कंपनी के आगे क्या लगता है, प्राइवेट कंपनी के आगे क्या लगता है। अभी तो समझ लीजिए, प्राइवेट कंपनी के आगे हमेशा एलटीडी लगता है, और पब्लिक कंपनी के आगे हमेशा एलटीडी लगता है, प्राइवेट कंपनी के आगे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लगता है, और ओपीसी के आगे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगता है, ठीक है। तो फुली आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62, 1 पर्सन कंपनी, नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेंबर कितना रहेंगे, बस एक, ठीक है। तो क्या रहता है, देखिए
वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी। ये एकदम प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, बस एक डिफरेंस इसके अंदर यही है कि इसमें सिर्फ एक पर्सन मेंबर आता है, उसमें तो 200 तक मेंबर हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम एक मेंबर बस रह सकता है। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी आपका कमेंट, कोई भी आपको क्यूरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे और इसका बाकी पार्ट भी जल्दी आएगा। ठीक है, तब तक थैंक यू।